मेजॉरिटी अवाम पाकिस्तान में, कराची में, हर जगह जो है कुत्तों से बहुत ज़्यादा परेशान है बिकॉज़ ये आते-जाते लोगों पे भौंकते हैं, गाड़ियों के पीछे लग जाते हैं, काट लेते हैं, जिसकी वज़ह से फिर इंजेक्शन वगैरह भी लगता है और ये जो है सेफ़ नहीं होते हैं। अब हमारे यहाँ एक प्रोसीजर होता है कि कुत्तों को ज़हर देके या तो मार देते हैं या फिर गोली मार देते हैं या उठा के फिर कहीं और किसी और इलाके में शिफ्ट कर देता है। तो बेसिकली इससे बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगता है कि कुत्ते को क्यों मारा जा रहा है, कुत्तों को मारना नहीं चाहिए। तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा यही है कि हम कुत्तों को अपने इलाकों से दूर कैसे करें, कि वो हमारे इलाके में ना आए और हम पे ब्लेम भी ना आए कि हमने उनको किल किया और वो मरे भी ना, लेकिन हमारे इलाके से ऑटोमेटिकली दूर चले जाएँ। एक तरीका तो होता है कि उनको उठा के किसी और जगह छोड़ दें, लेकिन जिस जगह हम छोड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो वापस से हमारे एरिया में आ जाए या फिर जो आस-पास के कुत्ते हैं वो हमारे एरिया में आ जाएँ। तो आप कितनी देर तक एक कुत्ते को अपने एरिया से हटाओगे, इसमें बहुत ज़्यादा मसला होता है। बेसिकली सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुत्तों के बारे में, तो एक चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुत्ते हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं। एक वाइल्ड डॉग्स होता है जिसमें ज़्यादा किस्में नहीं है, 3 से 4 किस्में हैं। एक ढोल होता है इसमें, एक डिंगो होता है इसमें और एक वाइल्ड अफ्रीकन पेंटेड डॉग होता है जो कि वाइल्ड में आता है। ये वाइल्ड में रहता है, इनका ह्यूमन सोसाइटी से, ह्यूमन से कोई भी लेना-देना नहीं होता। ये जंगलों में ही अपना रह रहे होता है। दूसरा जो हमारे पास आता है वो आता है फेरल डॉग्स। फेरल डॉग्स बेसिकली पाकिस्तान में जो होते हैं, हम बोलते हैं कि स्ट्रे डॉग्स पाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में स्ट्रे डॉग नहीं पाए जाते। पाकिस्तान में जो है हमारे फेरल डॉग्स पाए जाते हैं। बेसिकली फेरल डॉग्स क्या होते हैं? फेरल डॉग्स यही जो हमारे गलियों-वलियों के कुत्ते होते हैं, इनको हम फेरल डॉग बोलते हैं और ये कहाँ से आया, क्या हुआ, इसकी कोई भी जो है हमारे पास तफ़सील नहीं है। ये शुरू से है, बहुत पहले से है। जब से ह्यूमन सोसाइटीज़ बनना शुरू हुई हैं, तब से ये ह्यूमन्स के साथ ही रह रहे हैं। यूरोप वालों के पास इनकी स्टोरीज़ हैं कि ये जो है हमारा ही कोई डॉग था जो कि हमसे पहले भाग गए थे और फिर वो फर्दर ब्रीड कर के ये फेरल डॉग्स बन गए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई स्टोरी नहीं है, ये हमारे साथ बस सबको पता है, ये शुरू से ही रहता है। जो हमारी गलियों में होता है इनको हम फेरल डॉग्स बोलते हैं। और एक होते हैं हमारे स्ट्रे डॉग्स। स्ट्रे डॉग्स क्या होते हैं? जैसे पाकिस्तान में स्ट्रे डॉग्स नहीं होते, ये यूरोप और अमेरिका वाली साइड में बहुत होते हैं। जैसे आपने एक कुत्ता घर पे रखा हुआ है, फर्ज़ कर लो जर्मन शेपर्ड या कोई भी कुत्ता घर पे रखा हुआ है और आपसे वो निकल के भाग जाता है। या जब आप घर शिफ्ट करते हो, आप उसे नहीं लेके जाना, आप उसे डिसोन कर देते हो, आप उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं फर्दर और उसको रोड पे छोड़ के चले जाते हो, तो वो फिर इधर-उधर भटकता रहता है और भटक-भटक के वो फर्दर ब्रीड करता है और वो आगे-आगे बढ़ते रहता है, तो उनको हम स्ट्रे डॉग्स बोलते हैं। जब वो ब्रीड वगैरह करते हैं तो उनकी नस्लों में भी फ़र्क आता रहता है और वो आगे-आगे बढ़ते रहता है। तो ये होते हैं हमारे स्ट्रे डॉग। पाकिस्तान में ये बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। स्ट्रे डॉग और फेरल डॉग के पोस्चर में मैं फ़र्क बता देता हूँ। फेरल डॉग जो होता है, इनके कान थोड़े से इरेक्ट होते हैं, यानी कि खड़े हुए होते हैं इनके कान और इनके सर के बीच के अंदर जो है, सर के बीच में एक निशान होता है। जबकि जो हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं, ये मिक्सचर होते हैं, किसी के बाल होते हैं, किसी के कान बैठे हुए होते हैं, कोई थोड़े से ऊँचे होते हैं, कोई नीचे होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, क्योंकि ये एक मिक्सचर होता है, मिक्स होता है ये। एक हमारे पास जो लास्टली जो डॉग आते हैं, वो हमारे पास होते हैं स्ट्रीट डॉग्स। स्ट्रीट डॉग बेसिकली स्ट्रे डॉग का ही एक बाय प्रोडक्ट है। ये ऐसे ही फर्दर ब्रीड कर के जो स्ट्रीट्स में फँस जाते हैं, ह्यूमन सोसाइटीज़ के आस-पास आ जाते हैं और ह्यूमन्स फिर इनको खाना-वाना देना शुरू कर देते हैं और फिर जो है पालना शुरू कर देता है, तो ये वफ़ादार बन जाते हैं उनके, तो इनको हम स्ट्रीट डॉग्स बोलते हैं। तो ये थी हमारे डॉग्स की गुड टाइप। अब बात करते हैं कि डॉग्स को जो है अपनी सोसाइटी वगैरह से दूर कैसे किया जाए। बेसिकली जानवर को जो है एक 3 चीज़ें चाहिए होती हैं रहने के लिए। अब जैसे फेरल डॉग्स है ना, फेरल डॉग्स को तुम देखोगे कि अगर आप जंगल वगैरह में जा रहे हैं, तो आप लोगों को कभी भी फेरल डॉग जो है जंगल में नहीं मिलेगा। जब आप कहीं वीरान जगह पे जंगल में हैं, कहीं भी हैं, आपको ये फेरल डॉग दिखना शुरू हो जाए, फेरल कैट्स या मोटे वाले जो हमारे रैट्स होते हैं, ये दिखना शुरू हो जाए, इसका मतलब यही है कि आस-पास जो है कोई ह्यूमन सोसाइटी है। तो इससे हमें ये पता लगता है, जैसे सीगल्स का पता लगता है, अगर सीगल्स आपको समंदर के पास कहीं दिख जाए, तो इसका मतलब है आस-पास कहीं पोर्ट है, कहीं लैंड है, कोई आइलैंड है, ठीक है? इसी तरीके से फेरल डॉग्स का भी या फेरल कैट्स वगैरह सबका यही प्रोसीजर होता है। खैर, तो जानवर को रहने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती है। एक उसको टेरिटरी चाहिए होती है, एक उसको फूड चाहिए होता है, एक उसको शेल्टर चाहिए होता है, जो कि इंसान अगर प्रोवाइड कर रहा है, तो कुत्ते वहाँ पे आके बसना शुरू हो जाएँगे। अगर कुत्तों को आपको अपने एरिया से हटाना है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप इनका जो खाना ज़ाया करते हैं, वो ज़ाया करना छोड़ दें। अब इससे सवाल बहुत सारे लोग करेंगे कि अगर हम खाना जो है इनका ज़ाया करना छोड़ देंगे, तो ये मर जाएँगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा बिकॉज़ अल्लाह राज़िक है, नेचर राज़िक है, किसी को भी नेचर भूखा नहीं सुलाती और अल्लाह किसी को भी भूखा नहीं सुलाता। आपने शायद ही किसी ने भी ऐसा जानवर नहीं देखा होगा जो भूख की वजह से मरा हो, कोई और रीज़न होता है और ये इनका खाने बंद करने से, खाना वेस्ट करने से क्या होगा, ये मरेंगे नहीं, ये एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में फूड की तलाश में जाना शुरू हो जाएँगे, स्कैवेंजर बन जाएँगे, ढूँढने जाने लगेंगे एक जगह से दूसरी जगह और फिर इस तरीके से जहाँ-जहाँ इनको खाना मिल रहा होगा, ये उधर चले जाएँगे और फिर आपकी सोसाइटी के आस-पास या आपके एरिया के आस-पास
ये नहीं मिलेंगे। बहुत सारे लोगों ने ये इम्प्लीमेंट भी करते हैं ये चीज़ें और फिर वहाँ से भी चले जाता है। आप बाहर के मुल्कों में देखो, बाहर के मुल्कों में भी ऐसे ही होता है कि बाहर के मुल्कों में लिखा होता है, जगह-जगह साइन्स बने हुए होते हैं कि यहाँ पे स्ट्रे एनिमल्स या उनके अंदर स्ट्रे होता है ना, तो उनको आप हेल्दी स्ट्रे एनिमल्स या कोई भी एनिमल है उसको फीड ना करो। देखो नेचर किसी को भी भूखा नहीं सुलाती, अल्लाह किसी को भी भूखा नहीं सुलाता, अल्लाह राज़िक है। पॉपुलेशन में तब फ़र्क पड़ता है जब आप उसमें इंटरवीन करते हैं बीच में, आप फूड दे रहे हो या कम कर रहे हो तो उससे पॉपुलेशन कमियाँ ज़्यादा होती है, लेकिन मरता कोई भी जानवर नहीं है। ठीक है? ये हो गई कुछ बात। अब हमारे यहाँ आजकल एक ऑर्गेनाइज़ेशंस ने एक चीज़ पे काम करना शुरू किया है जो कि है जानवर को स्टेरिलाइज़ करना है यानी कि खसी करना। तो इससे होता ये है कि जानवर फर्दर ब्रीड नहीं करता और रिसर्चर्स के हिसाब से ये जो जानवर होते हैं ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ये एकदम से गायब हो जाते हैं। वो गायब कहाँ होते हैं वो मैं बताता हूँ। देखो होता ये है कि जैसे आपने एक गली के कुत्ते को स्टेरिलाइज़ कर दिया, एक गली के कुत्ते स्टेरिलाइज़ हैं, ठीक है? तो उनके अंदर एग्रेशन कम हो जाएगा, वो बस खाते रहेंगे जहाँ आप उन्हें खाना दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो वो खाते रहेंगे और वहीं सो जाएँगे जहाँ उनको खाना मिल रहा होगा। ये अपनी मर्ज़ी से घूमते हैं, उनके अंदर एग्रेशन बिल्कुल ज़ीरो के बराबर हो जाता है। अब फ़र्ज़ कर लो दूसरे मोहल्ले में कोई कुत्ता है, ठीक है? वो ऐसे ही अपना घूम रहा है खाते हुए, उसके अंदर तो एग्रेशन है। वो घूम रहा है, वो एक गली के पॉइंट पे आके दिखता है उसे कि इस गली में कुत्ते नहीं है, क्योंकि जो स्टेरिलाइज़्ड डॉग होता है वो खाते रहता है और सोते रहता है। वो उनका काम टेरिटरी से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब वो कुत्ते देखेंगे ये सो रहे हैं, वो उनकी टेरिटरी में आके बसना शुरू कर देंगे और जिस टाइम पे वो इस इन कुत्तों की टेरिटरी इन सोसाइटी में बस रहे होंगे, तब पिछली वाली सोसाइटी के जो कुत्ते हैं वो उनकी सोसाइटी में आ जाएँगे जो उनके स्टेरिलाइज़्ड डॉग की सोसाइटी में है और उनसे पिछले वाले उनकी। तो ये डॉग ऐसे करके आगे बढ़ते रहता है। अब जो स्टेरिलाइज़ वाले जो सोसाइटी है उसके अंदर जो नॉर्मल कुत्ता आया है वो देखेगा जब उस कुत्ते को खाना मिल रहा है तो वो आएगा। अब वो वाला कुत्ता जो होगा स्टेरिलाइज़ वाला उसके अंदर एग्रेशन तो नहीं होगा, तो वो देखेगा बस जो है ये मेरे पास कुत्ता है और वो उसको अपनी पावर शो करेगा लेकिन उसके अंदर इतना एग्रेशन नहीं होगा। जब एग्रेशन वाले जो कुत्ता होगा, जो नॉर्मल कुत्ता होगा, वो उसको फिर काटना शुरू कर देगा, उसके पास अपनी टेरिटरी अपना जो है वो जमाना शुरू कर देगा, अपना टेरिटरी जमाना शुरू कर देगा, अपना उस पे वो हक जताने शुरू कर देगा। तो वो वाला जो कुत्ता होगा, जो स्टेरिलाइज़ वाला होगा, उसको वो काटेगा। जिससे उसके ज़ख्म वगैरह पड़ेगा और ज़ख्म वगैरह पड़ने से आपने देखा होगा जब एक जानवर दूसरे जानवर को काटता है, हम लोगों ने देखा होगा यहाँ पे कुत्तों के गर्दन पूरी गायब हुई होती है, पूरी मैगेट्स-वैगेट्स पड़े होता है। तो ये किसी को पत्थर वगैरह मारने से नहीं होते जानवर को, बल्कि जब आप एक जानवर दूसरे जानवर को काटता है, तो उसके इन्फेक्शन से जब वो कुत्ता उस जगह को चाट नहीं पाता है, तो वहाँ पे मैगेट्स पड़ जाता है, गंदगी हो जाती है। तो इसी तरीके से वो कुत्ता काटेगा, उसके मैगेट्स पड़ेंगे, कुछ देर बाद तक वो चाट नहीं पाएगा, मैगेट्स पड़ेंगे, उसका गला-वला खत्म हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो ये सॉल्यूशन नहीं होता। अब लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ बहुत गलत किया जाता है, पॉइज़न वगैरह दे देता है। बाहर के मुल्कों में भी ऐसे ही होता है। बाहर के मुल्कों में क्या करते हैं वो लोग, एक कुत्तों को जगह से उठा के ले जाता है और फिर देखता है अगर वो बहुत एग्रेशन वाला कुत्ता है तो वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर अगर उधर भी वो एग्रेशन शो कर रहा है फिर थर्ड स्टेज में, फिर उधर भी कर रहा है तो वो डेंजर ज़ोन में चल जाता है, फिफ्थ वाली जो होती है। अब डेंजर ज़ोन में अगर वो सेट नहीं हो रहा बहुत उसे, क्योंकि डेंजर ज़ोन में उसे अच्छा ज़्यादा केयर दी जाती है, ज़्यादा वो किया जाता है। वहाँ भी अगर वो सेट नहीं हो रहा एग्रेशन से, ह्यूमन एग्रेशन से भी वो सेट नहीं हो रहा, तो फिर उसको उसका गला घोट दिया जाता है, सुसाइड बोल रहा हूँ, उसको फांसी दे दी जाती है, उसको शूट कर दिया जाता है। तो बाहर के मुल्कों में भी मारते हैं, लेकिन इसका हल ये नहीं है कि हम उनको मारें, उनकी जान चली जाए खामख़ाई में। हमें चाहिए कि ब्लेम ना हो, तो बस हमें चाहिए कि हम खाना-वाना देना छोड़ दें। बाहर के मुल्कों में भी जो एयरपोर्ट वगैरह है, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, वो फूड वगैरह ट्रैश बिन्स नहीं होते ताकि वहाँ पे चिड़िया या बिल्लियाँ नहीं आए। तो इसी वजह से हम लोगों को भी यही करना चाहिए कि फूड जो है हम ज़ाया करना छोड़ दें, हम अपने फूड इनको देना छोड़ दें, तो ये खुद ही हमारी सोसाइटी से दूर चले जाएँगे और ये जो है कहीं रैट्स वगैरह ढूँढ के या मुर्दार जानवर ढूँढ के खाना शुरू करेंगे। अल्लाह राज़िक है, वो सबको खिलाएगा। जानवर मरेंगे नहीं और हमारे ऊपर कोई ब्लेम भी नहीं आएगा कि हमने मारा है, बिकॉज़ वो मरेंगे ही नहीं, वो बस हमारी सोसाइटी से दूर चले जाएँगे। तो इस वीडियो का बताने का मकसद ये था कि लोग जो है फेरल डॉग्स वगैरह सर्च नहीं करते। बहुत सारे लोगों को सॉल्यूशन चाहिए होता है कुत्तों को हटाने के, वो स्ट्रे डॉग सर्च कर लेते हैं। जो जब आप सही जानवर ही सर्च नहीं कर रहे, तो आपको फिर फेरल डॉग के सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, आपको स्ट्रे डॉग के मिलेंगे और आपके पास है सारे फेरल डॉग्स, तो वो उन पे इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। तो इसीलिए यही सॉल्यूशन है इनका कि इनको खाना देना छोड़ दें, ताकि ये हमारे एरिया से निकल के किसी और एरिया में चले जाएँ। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियोज़ अच्छी लगी होगी और इन कुत्तों पे हम और भी बहुत सारी वीडियोज़ बना लेंगे, हम बनाते ही हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरा सेकंड चैनल है ज़ीज़ी के शॉर्ट्स, उस पे भी जाके आप लोग शॉर्ट्स वगैरह देख सकते हैं, वहाँ पे फैक्ट्स वगैरह मिलते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सलाम नहीं आता, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप सबका आज की वीडियो में तहे दिल से खुशामदीद। खुशामदीद तो अब बजा ही रहे, सही है, अल्लाह हाफ़िज़।